ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्री राम। सभी को सादर प्रणाम। श्री वाल्मीकि रामायण सत्र 8 में सभी का स्वागत है। जैसा कि सत्रों का क्रम है, हम सभी पिछले सत्र की संक्षिप्त पुनरावृत्ति करेंगे, तदुपरांत आज के सत्र के लिए आगे बढ़ेंगे। पिछले सत्र में हम सभी ने बालकांड सर्ग 1 रामायण सार श्लोक संख्या 56 से 71 में जिस विषय को सुना, वह मूलतः बालकांड के इस प्रथम अध्याय में वास्तव में नारद मुनि द्वारा किष्किंधा कांड के आरंभ की कथा को सूचित करता है, जहां भगवान श्री राम और हनुमान जी का मिलन होता है, जहां श्री राम हनुमान जी की मध्यस्थता से सुग्रीव से मिलते हैं, जहां सुग्रीव भगवान के बल पर संशय करते हैं और उन्हें दुंदुभी का अमृत शरीर दिखाते हैं कि किस प्रकार बाली ने इसे 200 धनु हवा में उछाल दिया था और भगवान ने सुग्रीव की प्रसन्नता के लिए उसे 10 योजन तक उछाल दिए, हजारों गुना अधिक। तथापि सुग्रीव को संशय होता है तो भगवान 7 साल वेद वृक्षों का भेदन करके सुग्रीव के हृदय को हर्षित करते हैं। सुग्रीव बाली के पास पुनः गर्जना करते हुए उनको युद्ध के लिए आमंत्रित करते हैं। तारा बाली को रोकती है कि अंगद ने बताया है कि सुग्रीव और श्री राम की मित्रता हो गई है। धर्मज्ञ कहते हुए बाली कि श्री राम धर्मज्ञ हैं, वेदज्ञ हैं, धर्म की सूक्ष्मताओं को जानते हैं, वह क्यों इस युद्ध में हस्तक्षेप करेंगे। पर भगवत गीता में भगवान ने संबोधित किया है 6 प्रकार के आतताइयों का तत्क्षण नाश कर देना चाहिए। भगवान भक्तों के कल्याण के लिए, दुष्टों के उद्धार के लिए अवतरित होते हैं। वाली का कल्याण हो जाता है। सुग्रीव मित्रता के इस विनिमय में माता जानकी की खोज के लिए समस्त देशों के वानरों को आमंत्रित करके विभिन्न दिशाओं में भेजते हैं। वहां संपाति से जो जटायु के बड़े भाई हैं, जामवन के समूह के वानरों को, जिसमें हनुमान जी भी थे, ये ज्ञात होता है शतयोजन दूर जानकी कहाँ बैठी हैं, अशोक वाटिका में। तो नारद मुनि पिछले सत्र में किष्किंधा कांड समाप्त करते हुए सुंदर कांड में प्रवेश करते हैं। हनुमान जी की अपरिमेय शक्ति जो ऋषियों के श्राप से उनके लाभ के लिए उनको विस्मृत है और प्रेरित किए जाने पर जागृत होती है, उसका आश्रय लेकर लंका जाने के लिए उद्यत हो जाते हैं। तो आज के सत्र के लिए हम सभी श्लोक संख्या 72 से सर्ग 1 रामायण सार श्रवण करेंगे। इस अध्याय में 97 श्लोक है, तो यह सत्र संख्या 8 बालकांड अध्याय 1 का अंतिम सत्र रहेगी। बालकांड में करीब 77 अध्याय है, 77 सर्ग है। तो आज के सत्र में हम सभी प्रथम सर्ग को श्री भगवान के चरणों में निवेदित करते हुए श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आरंभ करते हैं श्लोक संख्या 72 से। जहां श्लोक संख्या 71 समाप्त हुआ था, वहां रावण द्वारा रक्षित लंका नगरी पहुंचकर हनुमान ने अशोक वाटिका में भगवान राम के ऊपर ध्यानस्थ माता सीता का दर्शन किया है। निर्बाध रूप से अनन्य भाव से निरंतर भगवान राम का स्मरण कर रही थी माँ। यह हनुमान की प्रथम छवि है माता सीता के लिए। निवेदयित्वा अभिज्ञानम प्रवृत्तिम च निवेद्य च समाश्वास्य च वैदेहीम मर्दयामास तोरणम। उल्लेख करते हैं नारद मुनि, हनुमान ने सीता देवी को उनसे संबंधित प्रकरण आदि की पहचान का चिन्ह भेंट कर उन्हें सांत्वना दी है। तत्पश्चात उन्होंने अशोक वाटिका के तोरण द्वार को नष्ट किया है। तो वह जो घटना है, राम की मुद्रिका राम के पास क्यों रहेगी, सोचने की बात है। आचार्य कहते हैं ये वो मुद्रिका है जो माता सीता धारण करती थी, और जब केवट को उतराई देने की बात आई थी, तब
माता सीता ने राम को दी थी। राम से उतराई लेने में केवट ने मना कर दिया, हम दोनों समान व्यवसाय में हैं, आप जगत के उद्धार करते उस पार पहुंचाते हैं, मैं नदी पार कराता हूं। तो ये सब घटनाएं हम लोग विस्तार में श्रवण करेंगे। भगवान ने वो मुद्रिका वापस मां जानकी को नहीं दी थी, वो उनके पास रह गई थी, और वही वो मुद्रिका है जो यहाँ हनुमान माता सीता को चिन्ह के रूप में यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैं रामदूत हूं प्रस्तुत करते हैं। उसके पश्चात माता जानकी द्वारा पूछे जाने पर अनेकानेक जो विभिन्न प्रकरण है, वृत्तांत है, वो प्रस्तुत करते हैं। हम सभी विस्तार से इसे आगे श्रवण करेंगे। नारद मुनि यहाँ संक्षिप्त में बताते हैं, भगवान राम ने सुग्रीव से मित्रता का बंधन स्थापित किया है। सुग्रीव ने अपनी सेना भगवान राम के लंका आगमन की तैयारी में जुटा दी है, और श्री राम अनन्य रूप से सीता के विषय में विचार मग्न रहते हैं। रामस्य सीतैक परायणत्वम, रामायण 5.36.42 का ये प्रसंग है। हनुमान आश्वस्त करते हैं माता सीता को, आपके कांत श्री राम अति शीघ्र यहाँ आएंगे। श्लोक संख्या 73 में, पंचसेनाग्रगान हन्त्वा सप्तमंत्री सुतानपि शूरमक्षम च निष्पिष्य ग्रहणम समुपागतम। कहते हैं आचार्य यहाँ पर, उन्होंने किन्होंने पिंगल नेत्र के नेतृत्व वाली सेना की अगली पंक्ति के 5 सैनिकों का वध करके 7 मंत्री पुत्रों का वध किया है। उन्होंने रावण के द्वितीय पुत्र शूर अक्षय कुमार को भी कुचल दिया है। तत्पश्चात इंद्रजित द्वारा नियोजित ब्रह्मास्त्र से वे बंदी हो गए हैं। कौन? हनुमान। अस्त्रेणोन्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा पैतामहाद्वरात् मर्शयन्नाक्षरसान्वीरो यन्त्रणस्तान्यदक्षया ततो दग्ध्वा पुरीं लंकां मृते सीतां च मैथिलीम्। रामाय प्रियमाख्यातुं पुनः रायान् महाकपिम्। महाकपि वीर हनुमान को ज्ञात था कि पितामह ब्रह्मा के वर के कारण यदक्षया बिना किसी प्रयत्न के वे ब्रह्मास्त्र से उन्मुक्त हो जाएंगे। कुछ राक्षस उन्हें बांध कर इधर उधर घसीट रहे थे। उन राक्षसों के अपराधों को क्षमा करते हुए उन्होंने मैथिली के निवास के अतिरिक्त संपूर्ण लंका नगरी को जला दिया। तदुपरांत श्री राम को माता सीता के विषय में शुभ समाचार देने हेतु लौट आए हैं। तो लगभग पूरा पूरा सुंदर कांड इन 3-4 श्लोकों में समाप्त कर दिया है नारद मुनि ने यहाँ संक्षिप्त वृत्तांत सुनाने में। पूरी लंका नगरी जलेगी, भगवान को और महिमा मंडित करते हुए हनुमान रावण की सभा में प्रवेश करेंगे। वो सभी वृत्तांत हम सभी सुंदरकांड में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। यहाँ कहते हैं, सो अभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणम् नयवेदयमेयात्मा दृष्ट्वा सीतेति तत्वतः। महासहिष्णु महात्मा राम के समीप पहुंचकर अपरिच्छेद्य बुद्धि से संपन्न अमेय आत्मा ने विनय पूर्वक उनकी प्रदक्षिणा की है। तत्पश्चात हनुमान ने श्री राम को सूचित किया है, मैंने वस्तुतः तत्वतः माता सीता को देखा है। तो महात्मा नम यहाँ पर कौन है? भगवान श्री राम। और हनुमान जी विनम्रता पूर्वक, यह शब्द यहाँ पर बहुत महत्व का है। इस कार्य के उपरांत सामान्य जगत का प्राणी अपने आप को समझेगा मैंने स्वामी के लिए इतना किया है, पर हनुमान जी क्या है? विनय पूर्वक। आचार्य अपनी कथाओं में सुंदर प्रस्तुति में बताते हैं, भगवान राम पूर्ण पुरुषोत्तम है। नवधा भक्ति की विधियों से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। उसमें दास भाव की प्रतिमान मूर्ति श्री हनुमान जी। कितनी विनयशीलता है हनुमान में, ये दर्शित कराने की आचार्यों की भावभीनी प्रस्तुति है, जिसमें वो कहते हैं, भगवान राम ने पूछा समुद्र कैसे पार किया? बोले आपके मुद्रिका से। बोले वापस कैसे आए? क्योंकि मुद्रिका तो माता जानकी को तुमने समर्पित कर दी। बोले माँ की चूड़ामणि लेकर। वस्तुतः, क्योंकि यहाँ शब्द प्रयोग हुआ है, वस्तुतः दर्शन किया, तत्वतः उन्होंने माता जानकी को देखा है, तो चूड़ामणि लेकर आए। बोले लंका कैसे जलाई फिर? बोलते हैं वो तो माता के दग्ध से, उनके अश्रुओं की अग्नि से जल गई।
और ये विनयशीलता है हनुमान की, सब कुछ भगवत कृपा से है, मेरा कोई श्रेय नहीं है भगवान। विनम्रता पूर्वक भगवान राम के समीप आते हैं, अपना हर्ष प्रकट करते हैं, निर्दिष्ट कार्य पूर्ण होने की सूचना देते हैं। श्लोक संख्या 77 में, ततः सुग्रीव सहितो गत्वा तीरम महोदधे समुद्रम शोभयामास शरैरातिथ्य सन्निभे। तब श्री राम सुग्रीव के साथ महोदधि सागर महासागर के तट पर जाते हैं तथा आदित्य सदृश प्रज्वलित बाढ़ से समुद्र को उत्तेजित करते हैं। तो यहां से यह षष्ठ कांड, युद्ध कांड को सारबद्ध कर रहे हैं नारद मुनि, आरंभ हो चुका है। 100 योजन विस्तृत समुद्र को उत्तेजित करते हैं मार्ग देने के लिए, पर सागर उनकी इच्छा के प्रति उदासीन है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत शरण हो। सामान्य जन इस जगत में सामान्यतया विनम्रता को कायरता समझ लेते हैं, कापुरुषता समझ लेते हैं, और इसलिए भगवान ने इस कथा के माध्यम से, वास्तव में श्रीमद् भागवतम हो अथवा रामायण, चैतन्य चरितामृत हो या भगवत गीता, एक एक सूत्र जीवन जीने के एक एक सिद्धांत को दर्शित कराते हैं। कथाएं हमें उनको शिक्षा के रूप में प्रस्तुत करती हैं। विस्तार में जाते समय हम सभी इन बिंदुओं को गंभीरता से देखने का, विचार करने का प्रयास करेंगे। सागर उदासीन दिखता है तो भगवान ने बाण से सागर को पूर्णतः समुद्र के नीचे के पाताल क्षेत्रों तक शोभित कर दिया, उत्तेजित कर दिया। दर्शयामास चात्मानं समुद्रः सरितां पति समुद्र वचनाच्छैव नलं सेतुम् अकारयत्। सरितापति महासागर के अधिष्ठाता विग्रह तथा सरिताओं की अधिष्ठात्री देवियों के पति समुद्र ने तब श्री राम को अपने मूल रूप का दर्शन दिया है। समुद्र के अनुरोध पर श्री राम ने नल के माध्यम से पुल का निर्माण कराया। ये विभिन्न विभाग और उपविभाग देवी देवताओं के रूप में जो भगवान के प्रशासनिक अधिकारी हैं, भगवान द्वारा उन्हें निर्दिष्ट रूप से कार्य संपन्न करने के लिए दिए गए अध्यक्ष के रूप में, और उसी के लिए यहाँ पर कहा गया, जैसे कालिय के दंभ को दमन किया है भगवान ने और नाग पत्नियों की प्रार्थना पर उसका उद्धार किया है, वैसे समुद्र निज पत्नियों के साथ प्रकट होते हैं भगवान से विनय पूर्वक प्रार्थना करने के लिए। श्लोक संख्या 79 में, तेन गत्वा पुरीं लंकां हत्वा रावणमाहवे रामः सीतामनुप्राप्य परां ऋणामनुपागतम् गमत्। तत्पश्चात श्री राम ने उस सेतु से लंकापुरी जाकर रण में रावण का वध कर सीता प्राप्त की है। उसे प्राप्त करके श्री राम अत्यंत लज्जित हुए। यह बहुत ही कूटस्थ विषय है, क्योंकि पौरुषत्व के निर्वहन के लिए श्री राम ने शत्रु का वध किया है। नारद मुनि कहते हैं सीता को प्राप्त करते हैं, पर लोकापवाद शंकया, जो परिगृह में स्थित है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उसको, उस जानकी को जो वास्तव में पवित्रतम नारियों की अग्रगणी है, कैसे स्वीकार करें। इसके लिए लोक मानस की मानसिकता का सम्मान करते हुए उन्होंने क्या किया, तामुवाच ततो राम परुषम जन संसदी अमृष्यमाणा सा सीता विवेश ज्वलनम सती। इसलिए श्री राम ने सार्वजनिक रूप से जन संसद में उनके सतीत्व के विषय में कटु वचन बोले हैं। उन्हें सहन करने में असमर्थ सती पतिव्रता सीता अग्नि में प्रवेश कर गई है। जन संसद का अर्थ है यहाँ पर भगवान के संरक्षण में रहने वाले जीव, जिनमें देवी देवता भी आते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम श्री राम के प्रति समर्पित सीता लक्ष्मण आनीत अग्नि में प्रवेश करती।
तो ये कथा भी हम सभी श्रवण करेंगे। ततो अग्नि वचनात् सीतां ज्ञात्वा विगत कल्मषां बभौ राम संप्रीहष्ट पूजित सर्वदेवते। तब अग्नि के प्रमाण से यह जानकर कि सीता समस्त कल्मशों से परे है, श्री राम संपूर्ण हर्ष के साथ प्रकाशमान हो उठे तथा समस्त देवताओं ने उनकी पूजा की। प्रत्यक्षतः अनेकानेक इस विषय पर विचार व्यक्त किए जाते हैं, पर क्योंकि यहाँ संक्षिप्त में जब ये विस्तार में आएगी तो हम इसे विस्तार में भी श्रवण करेंगे, आचार्यों ने क्या इस पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। पर प्रत्यक्षतः मात्र एक बिंदु, भगवान श्री राम ने रावण का उद्धार किया, इसमें भगवान श्री राम की महिमा आ गई। माता सीता के लिए भगवान ने इस प्रकार समुद्र सेतु बंध करके उनकी रक्षा की। तो गुणगान किसका हो रहा है? भगवान का। और भगवान की वास्तविक प्रसन्नता किसमें होती है? जब भक्ति का गुणगान होता है। आध्यात्म में माता सीता भक्ति का प्रतीक है। माँ का गुणगान कैसे हो? भगवान स्वयं आलोचना ले सकते हैं, पर माँ के गुणगान के लिए, भक्तों के गुणगान के लिए भगवान सदैव तत्पर रहते हैं। तो माँ जानकी उस समय काल तक राम का गुणगान हो रहा है, और जब माता सीता वह आनीत लाई गई अग्नि में प्रवेश करती हैं। कुछ श्लोक पूर्व हमने पिछले सत्र में श्रवण किया था, 2 सत्र पूर्व, कि माता सीता ने अग्नि में प्रवेश किया है। माया शरीर रावण लेकर गया है, अग्नि देव स्वयं उपस्थित, क्योंकि जन संसद है और हमने कहा देवता भी उसमें उपस्थित है। अग्निदेव स्वयं उपस्थित करके कहते हैं, पवित्रतम माता जानकी, मैं आपको पुनः प्रदान करता हूं। तो उस समय के उपरांत से किसकी महिमा पवित्र कुलभूषण के रूप में इस सर्वत्र जगत में व्याप्त हुई? वो माँ जानकी है। भक्ति की महिमा बढ़ गई। तो जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, वह सीता राम के रूप में, जानकी राम के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो महिमा वर्धन वास्तव में माता जानकी का होता है। इसलिए हमें मात्र मनुष्य के स्तर की वैचारिक सीमित बुद्धि से इस विषय को नहीं समझना है। हम लोग इसे आगे भी श्रवण करेंगे। अग्नि पुष्टि करते हैं, तन मन एवं वचन, मनसा वाचा कर्मणा सीता के चरित्र में दोष का गंध मात्र नहीं है। और समस्त देवताओं ने श्री राम द्वारा इस प्रकार वैदिक धर्म के पालन की निष्ठा का महिमा मंडन किया है। माता जानकी भगवान के वामांग में सुशोभित हुई है, पूजित हुई है। श्लोक संख्या 82 में, कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरं सदेवर्षि गणं तुष्टं राघवस्य महात्मना। रावण वध सदृश महान कार्य से चर अचर सहित देवता एवं ऋषिगण आदि त्रिलोक महात्मा, महान स्वभाव वाले सभी राघव से संतुष्ट हुए। अभिषिच्य च लंकायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वर प्रमुमोदः। लंका में विभीषण का राक्षस राज के रूप में राज्याभिषेक करने के उपरांत श्री राम ने तब स्वयं को कृत्य अर्थात अपने समस्त उद्देश्यों को सफल मानकर विज्वर समस्त चिंताओं से मुक्त होकर प्रमुदित, अपने आप को आनंदित अनुभव किया है। आचार्य कहते हैं यहाँ पर विभीषण नाम ही इंगित करता है कि वे अपने शत्रुओं को भयभीत करते हैं। वैसे तो भगवान श्री राम अनौपचारिक रूप से विभीषण का राज्याभिषेक तभी कर चुके थे जब युद्ध से पूर्व विभीषण भगवान से मिलने आए थे, पर यहाँ उल्लेख है औपचारिक रूप से अभिषिक्त किया उन्हें। अब उनका लंका के राजा के रूप में अभिषेक किया। उसके उपरांत श्लोक संख्या 84 में आता है, देवताभ्यो वरम प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान अयोध्याम प्रस्थितो राम पुष्पकेन सुहृत्यता। देवताओं से वर प्राप्त कर राम ने रणभूमि में मृत वानरों को जीवन दान दिया है। अपने शुभ चिंतकों से घिरे हुए पुष्पक विमान से अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो वह पुष्पक विमान जो रावण ने कुबेर पर विजय प्राप्त करने के पश्चात कुबेर से प्राप्त किया था, वह पुनः श्री राम की विजय हेतु अभिनंदन करने आए देवताओं द्वारा उनको आरूढ़ देखकर प्रमुदित मन से अयोध्या गमन की ओर प्रस्थान करता है। श्लोक संख्या 85 में, भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्य पराक्रमा। भरत
यान्तिकं रामो हनुमन्तं व्यसर्जयत् भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः भरतस्यान्तिकं रामो हनुमन्तं व्यसर्जयत्। श्री राम भरद्वाज मुनि के आश्रम में गए। सत्य पराक्रमी सत्य विषय पराक्रमवान राम ने हनुमान को भरत के समीप भेजा है। तो यह विषय हम सभी को ज्ञात है। जहां 14 साल का वनवास पूर्ण होने वाला था, भरद्वाज मुनि श्री राम से एक दिवस रुकने की प्रार्थना करते हैं, पर भगवान ने भरत को वचन दिया था 14 वर्ष के उपरांत मैं तुमसे मिलने आऊंगा, मैं वापस लौट आऊंगा। तो कहीं भरत व्याकुलता आकुलता में प्राण न त्याग दे, भगवान ने हनुमान को आगे भेजा, जाओ और भाई भरत को सूचित करो कि मैं आ रहा हूं, ताकि वह देह धारण कर सके। और आचार्य इसकी एक और व्याख्या कहते हैं, जब हम सब ये श्रवण करेंगे तो वहां ये विषय आएगा कि कहीं प्रत्यक्षतः राम को देखकर अत्यंत भाव विवल होकर भरत न प्राण त्याग दें, इसलिए उनको इसका अनुबोध कराने के लिए पहले हनुमान जी भेजे गए। पुनः आख्यायिकां जल्पन् सुग्रीव सहितस्तदा पुष्पकं तत्समारुह्य नंदीग्रामं ययौ तदा। तब श्री राम पुनः सुग्रीव सहित पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए तथा भरत से संबंधित वृत्तांतों के विषय में वार्तालाप करते हुए अविलंब भरत के निवास स्थान नंदीग्राम प्रस्थान कर गए। तो ये पूरे वृत्तांत क्या क्या भरत की महिमा है। भगवान अपने भक्त के संग रहते हैं, भक्त की महिमा का गान करते हैं, भक्त के आवाहन पर लीलाओं का आयोजन करते हैं। भगवान स्वराट कहे गए, पर वो अपने भक्तों से प्रेमवश स्नेहवश बंधे हुए। तो वृत्तांतों के विषय में वार्तालाप करते हुए नंदीग्राम प्रस्थान करते हैं। नंदीग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिः सहितो अनघ रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनः अवाप्तवान। कहते हैं यहाँ पर निज भ्राताओं से पुनर्विलाप करके श्री राम चिंता मुक्त हो गए। नंदीग्राम में उन्होंने अपनी जटा का त्याग कर दिया और तब पुनः उन्होंने सीता के साथ राज्य प्राप्त किया है। तो भ्राताओं के साथ होने का श्री राम का मनोरथ पूर्ण हुआ है। लक्ष्मण से यहाँ पर आचार्य कहते हैं रामायण अरण्य कांड का उल्लेख, कदा न हम समेष्यामि भरतेन महात्मना शत्रुघ्नेन च वीरेण त्वया च रघुनंदन। हे रघुनंदन, यहाँ लक्ष्मण कहते हैं भगवान से, हे रघुनंदन, कब महात्मा भरत वीर शत्रुघ्न तुम एवं मैं एक साथ रहे। तो नंदीग्राम में जैसे ही वो अवसर उपलब्ध हुआ है, यहाँ रामायण 6.131.15 को आचार्य इस तात्पर्य में जो नारद मुनि द्वारा संक्षिप्त में श्लोक कहा गया उसके तात्पर्य में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, विशोधित जटा स्नाताश्चित्रमाल्यानुलेपन महार्ह वसनो राम तस्थौ तत्र श्री अज्वलन। अपनी जटा का त्याग कर स्नान कर रंगीन मालाओं से सज्ज तथा सुगंधित लेप लगाकर अत्यंत मूल्यवान वस्त्र धारण कर सौंदर्य श्री से प्रज्वलित राम वहां खड़े हो गए। भगवान का सुंदर राज्याभिषेक हो रहा है और इस प्रकार पितृ वचन से वन में निर्वसन हेतु गए हुए श्री राम पुनः सिंहासन को प्राप्त करते हैं, भव्यता से उस पर आरूढ़ होते हैं, माता सीता के साथ वयोवृद्ध वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों के सुंदर वैदिक वाचन के साथ। प्रहृष्ट मुदितो लोक तुष्ट पुष्ट सुधार्मिक निरामयो हि रोगश्च दुर्भिक्ष भय वर्जित। कहते हैं यहाँ पर नारद मुनि, लोग असाधारण रूप से हर्षित एवं प्रमुदित थे। वे संतुष्ट पुष्ट सुधार्मिक धर्म के प्रति अत्यंत समर्पित, निरामय शारीरिक रोगों से मुक्त, अरोग भावनात्मक विपत्तियों से मुक्त एवं दुर्भिक्ष अकाल के भय से मुक्त हो गए थे। तो राजा के रूप में भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के कारण श्री वाल्मीकि अब दर्शाते हैं कि सामान्य जन को क्या प्रचुर लाभ हुआ, प्रजा को जो असाधारण हर्ष हुआ है, जो रोमांच हुआ है हृदय में, जो उल्लसित संतुष्टि है, समस्त कामनाओं के पूर्ण होने की जो तृप्ति है, जिसके लिए इतने समय तक लालसा थी। अयोध्या कांड में उल्लेख आता है 2.2.22 में, इक्षामो हि महाबाहुम रघुवीरम महाबलम
गजेन महतायांतम रामम शत्रावृताननम। हम विशाल गज पर आरूढ़ महाबाहु रघुवीर महाबली शत्रावृतानन, जिनका मुख शत्र पर सदृश दिखे, ऐसे श्री राम का दर्शन करना चाहते हैं। श्री राम की अनुपस्थिति में कौशल देश की जनता कृषकाय दुर्बल हो गई थी। विषये ते महाराज राम व्यसन कर्षिता, अपि वृक्षा परिम्लाना सुपुष्पांकर कोरका। राम व्यसन, राम की विपत्तियों से संतप्त होने के कारण मनुष्य तो क्या, पुष्प अंकुर कलियों से लदे वृक्ष भी मुरझा गए थे। यह तो स्थिति थी जब श्री राम ने कौशल नगरी का त्याग किया था। भगवान राम के प्रति अपनी भक्तिमय सेवा दिन रात निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए पूरा करने वाले कौशल के नगर निवासी इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। और अब भगवान के लिए जो उनका आनंदमय प्रेम है, वह उनके इस प्रकार सिंहासनारूढ़ होने से व्यक्त होने लगा। और ऐसा व्यक्त है कि कहा गया, कोई शारीरिक रोग, भावनात्मक आपदा, अकाल का भय नहीं रह गया। जब वे देवी सीता एवं राम के वियोग में थे तो उन्हें शारीरिक रोग हुए, पर जब से देवी सीता और राम लौट आए हैं, उन्हें कोई रोग आदि का अनुभव नहीं है। भावी अकाल का भी उन्हें कोई भय नहीं है, क्योंकि भगवान राम की सेवा हेतु आवश्यक समस्त सामग्रियों से वे समृद्ध हैं। जहां स्वयं माता लक्ष्मी, मां जानकी निवास करती है, वहां किस प्रकार का भय, किस प्रकार की दरिद्रता। श्लोक संख्या 89 में, न पुत्र मरणम किंचित द्रक्ष्यन्ति पुरुषा क्वचित, नार्याश्चा विधवा नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रता। राम राज्य में किसी भी स्थान पर तथा उनके शासन काल में किसी भी समय पर कोई भी पुरुष अपने पुत्रों की मृत्यु नहीं देखेगा, नारियां कभी भी विधवा नहीं होंगी और वे पतिव्रता बनी रहेंगी। तो यह सप्तम कांड आरंभ हो रहा है। नारद मुनि उत्तर कांड को यहाँ पर सारबद्ध कर रहे हैं कि भगवान राम ने वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों का किस प्रकार परिपालन किया है। यहाँ पर आचार्य विशेष टिप्पणी करते हुए कहते हैं, श्रीमद् भागवतम की कथा में हम सभी को विदित है, जहां स्कंद 1 में महाभारत की समाप्ति हो गई है। अश्वत्थामा द्रौपदी के पुत्रों को मारने के लिए उद्यत है। स्वयं दुर्योधन द्वारा इसकी निंदा की गई है और अंततः वह इसमें सफल हो जाते हैं अश्वत्थामा। और बाल खींचकर अर्जुन अश्वत्थामा को द्रौपदी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और द्रौपदी ने वहां छोड़ दो कहा, क्योंकि उन्होंने कहा अश्वत्थामा की माता गुरुवाणी मुझसे ज्यादा दुखी हो जाएंगी। उनके पति मारे गए हैं, पुत्र जीवित है, मेरे पुत्र मारे गए हैं, पति जीवित है। यदि अश्वत्थामा को मार दिया तो गुरुवाणी मुझसे अधिक व्यथित और दुखी हो जाएगी। तो वहां श्रील प्रभुपाद ने कहा है, पुत्रवती विधवा केवल नाम के लिए विधवा होती है। और सामाजिक वर्ण व्यवस्था, क्योंकि यहाँ भगवान श्री राम के लिए वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में नारद मुनि उत्तरकांड का उल्लेख कर रहे हैं, तो इस टिप्पणी की आवश्यकता है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने ये कहा कि भक्त स्वभाव दिखाते हुए द्रौपदी ने कहा, द्रोणाचार्य की पत्नी अश्वत्थामा की माता कृपी अपने पति की मृत्यु के पश्चात मृत्यु का वर्ण नहीं करती, क्योंकि अश्वत्थामा जीवित थे। और इसलिए द्रौपदी ने कहा, गुरुवाणी को मुझसे अधिक दुखी ना करो, वह दुखी होंगी तो ये हम में से किसी के लिए भी उज्जवल चरित्र का प्रदर्शन नहीं करता। श्लोक संख्या 90 में, न च अग्नि चम भयम किंचिनाप्सुम मज्जति जंतव, न वा तेजम भयम किंचित नापि ज्वर कृतम तथा,
न चापि शुद्र भयम तत्र न तस्कर भयम तथा। वहां अग्नि के कारण कोई संकट नहीं आएगा, कोई भी जीव जल में नहीं डूबेगा, वायु के कारण कोई विपत्ति नहीं आएगी और न ही ज्वर का कोई भय होगा, न तो शुदा भूख की कोई समस्या होगी और न ही तस्करों चोरों का कोई भय होगा। तो ये राम राज्य, जिस राम राज्य की हम सभी अनेक अनेक बार उच्च स्वर में राम राज्य आएगा, राम राज्य है, राम राज्य चल रहा है, उसके लक्षणों का वर्णन नारद मुनि द्वारा सुन रहे हैं, जहां जो कुछ भी प्रतिकूल नहीं है, 3 प्रकार के क्लेश का लेश मात्र नहीं है, अग्नि जल और वायु से कोई विपत्ति नहीं है, आदि दैविक क्लेश नहीं है, आदि भौतिक क्लेश नहीं है, आध्यात्मिक क्लेश नहीं है। इस प्रकार हमारे शास्त्र एक सूत्र में बंधे हुए, भगवत गीता में कहा गया है 4 प्रकार के दुख, 3 प्रकार के क्लेश सभी को है। तो आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मन के क्लेश को कहा गया, आदि दैविक दैवी आपदाओं को कहा गया है, आदि भौतिक अन्य जीवों के द्वारा उत्पन्न की गई समस्याओं को कहा गया है। राम राज्य में ये तीनों समाप्त हो जाते हैं, अर्थात श्री राम के राज करने के समय उनके राज्य में किसी का कोई अनिष्ट नहीं हुआ, उनका राज्य इष्ट वस्तुओं से पूर्ण था। ये है राम राज्य। जब कोई पूछे राम राज्य का लक्षण क्या है, तो 3 प्रकार के क्लेश, वहां किसी प्रकार की व्याधि नहीं है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। नगराणि च राष्ट्राणि धन धान्य युतानि च नित्यं प्रमोदिता सर्वे यथा कृत युगे तथा। नगर तथा ग्राम धन धान्य से पूर्ण होंगे, सत्य युग की भांति सभी सदैव प्रसन्न चित्त रहेंगे। तो श्री राम अपने जनपद का भरण पोषण संरक्षण किस प्रकार करते हैं, द्विज धर्म किस प्रकार निभाते हैं, इसका उल्लेख है। अश्वमेध शतहरिष्टा तथा बहु सुवर्ण के गवाम कोट्ययुतम दत्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति असंख्येयम धनम दत्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशा। महायशस्वी राम अनेक अश्वमेध एवं बहु सुवर्ण यज्ञ का संपादन करेंगे। दान में कितनी गायों की संख्या है यहाँ, 100 करोड़ गाय। अगर हम जीरो को यहाँ पर सही से गिनते हैं, आप सब भी गिन सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1,000 करोड़ है संभवतः, पर जीरो की संख्या अधिक है। हम सभी देख सकते हैं इतनी गायों एवं अथाह धन ब्राह्मणों को दान देंगे तथा अंत में आध्यात्मिक जगत प्रस्थान कर जाएंगे। तो महायशस्वी भगवान श्री राम प्रजा पालन करते हुए समस्त द्रव्यों को यज्ञ के लिए उपयुक्त 10 वर्ष सहस्त्राणी वाजी मेधाम उपाकरोत, कहा गया है 10,000 वर्षों तक अश्वमेध यज्ञ करते रहते हैं। उनके द्वारा आगे किए गए यज्ञों के संकेत में पता चलता है कि अग्नि स्टोम सदृश यज्ञ उन्होंने पहले भी संपादित किया है और उसके उपरांत वे आध्यात्मिक जगत को प्रस्थान करते हैं। आचार्य तात्पर्य में यहाँ कहते हैं, रावण वध से उत्पन्न पापों को नष्ट करने के बहाने वे अश्वमेध यज्ञ का निष्पादन करेंगे। अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ करने के पूर्व माता सीता उनसे पृथक हो जाती है, क्योंकि प्रथम अश्वमेध यज्ञ में ही श्री राम देवी सीता के स्वर्ण प्रतिमा का प्रयोग करेंगे। तो यह यज्ञ अनुष्ठान की प्रामाणिक विधि है, जिसे आगे वर्णित किया जाएगा। आगे के श्लोक में देवर्षि नारद कहते हैं किस प्रकार अन्य लोगों द्वारा धर्म पालन का कारण अर्थात धर्म प्रवर्तकत्व बनते हैं। एक तो धर्म प्रवर्तक होता है जो धर्म का पालन करता है, दूसरा धर्म प्रवर्तकत्व होता है अर्थात जिसके उदाहरण से, प्रेरणा से अन्य धर्म का पालन करने लग जाए। और उसके लिए श्लोक संख्या 93 में बताया गया है, राजवंशान शत गुणान स्थापयिष्यति राघव चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। राघव 100 गुना अधिक राजवंशों की स्थापना करेंगे, उनके साम्राज्य में चारों वर्ण भी होंगे जो निज निज वर्ण धर्म तथा आश्रम धर्म का पालन करेंगे। तो वे प्रत्येक राजवंश को राज्य प्रदान करेंगे, वहां के प्रजा पालन के लिए उनको प्रेरित करेंगे। तो हम ये सभी उत्तरकांड में कथा सुनते हैं, विभिन्न संदर्भों में ये कथा आती है जहां प्रत्येक भाई को 2-2 पुत्र होते हैं और उनको अलग अलग दिशाओं में राज्य प्रदान कर कुशलता पूर्वक राज्य
संचालन करने के लिए, प्रजा पालन के लिए प्रेरणा दी जाती है। श्लोक संख्या 94 में, दश वर्ष सहस्राणि दश वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकम गमिष्यति। 11,000 वर्षों तक अपने राज्य पर शासन करने के पश्चात श्री राम आध्यात्मिक जगत को प्रस्थान कर जाएंगे। तो 11,000 वर्ष तक तो राज्य कर रहे हैं, जिसमें से पिछले श्लोक में हमने श्रवण किया 10,000 वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ करते रहेंगे भगवान। तो राज्य पर शासन करने के लिए भगवान नहीं आ सकते हैं। भगवान समस्त राज्यों के अधीश्वर हैं, अनेक अनेक अनगिनत ब्रह्मांडों के नियंता हैं। भौतिक अस्तित्व से मुक्ति प्राप्त करने का साधन भगवान यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, किस प्रकार हमें आसक्त नहीं होना चाहिए अपने जीवनचर्या में, और अपने अंतिम गंतव्य के प्रति सदैव एक निष्ठ होकर प्रयत्न करते रहना चाहिए। श्लोक अंतिम 3 श्लोक है इस अध्याय के, इस सर्ग 1 के, बालकांड अध्याय 1 में कहते हैं, इदम पवित्रम पापघ्नम पुण्यम वेदैश्च संमितम यह पठेद राम चरितम सर्व पापे प्रमुच्यते। भगवान राम की लीलाओं, रामचरित्र का यह संक्षिप्त विवरण पवित्र है। यह पाप कर्म के फलों का नाश करता है, यह पुण्य प्रदान करता है, यह वेद सम्मत है। जो इसका पाठ करेगा वह सर्व पाप कर्म के समस्त फलों से पूर्णतः मुक्त हो जाएगा। तो भक्त के रूप में, साधक के रूप में हम पाप और पुण्य कैसे समझें? क्योंकि भक्त के लिए तो कहा गया है वो पाप और पुण्य से परे। भगवत गीता में भगवान ने कहा है वह केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। यहाँ वर्णाश्रम विधान भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की लीलाओं में हमें पता चल रहा है, और इसलिए यहाँ पाप पुण्य का विवरण समझाते हुए कहा गया है। जितनी कलमशता हमारे जीवन में कम होती जाएगी, उतनी भक्ति के प्रति अनुकूलता होती जाएगी। तो यहाँ पाप हो या पुण्य हो, परिणाम केवल एकमात्र है भगवान की भक्ति का। मंगलदायक जीवन में शुभता है भगवान की भक्ति करने के लिए। इसलिए यहाँ कहते हैं कि सभी प्रकार के अवांछित कर्म के फलों का नाश कर देता है। विधिवत इसका प्रतिदिन वेदवत संयम पालन करने से सभी प्रकार का मंगल जीवन में दृश्यमान हो जाता है। एतत् आख्यानम आयुष्यम पठन रामायणम नर सपुत्र पौत्र सगण प्रेत्य स्वर्गे महीयते। इस आयुष प्राण शक्ति प्रदाता रामायण के आख्यान के पाठक स्वयं को, अर्थात मनुष्य को, शरीर के अंतिम विनाश के पश्चात पुत्रों पौत्रों आश्रितों एवं मित्रों के साथ परम धाम में सम्मानित किया जाएगा। तो भगवान राम की लीलाओं का पठन करने वाले, श्रवण करने वाले, वाचन करने वाले व्यक्ति स्वयं तथा अपने संबंधियों के लिए भी आनुषंगिक लाभ प्राप्त करते हैं। रामायण शब्द को यहाँ पर आचार्य कहते हैं, विवरण प्रस्तुत करते हुए, इसे इसलिए रामायण कहा जाता है। यह सर्ग अध्याय जो पाठ आरंभ करने वालों के लिए रामयान का आरंभ करने का परिचय दे रहा है, क्योंकि इसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है। भगवान श्री राम इसकी विषय वस्तु है। यह सभी के लिए है, जो वर्णाश्रम धर्म की सीमाओं से अति दूर है उनके लिए भी है। वैकुंठ लोक की प्राप्ति करने वाले, सम्मानित होने के लिए जो अपने आप को प्रस्तुत करना चाहे, उनके लिए यह सभी प्रकार से मंगलकारी है। अंतिम श्लोक है सर्ग 1 का, श्लोक संख्या 97। कहते हैं यहाँ पर, पठन द्विजो वाग ऋषभत्वमीयात् स्याशत् प्रियो भूपति त्वमीया वणिजन पुण्य फलत्वमीया जनश्च शूद्रो विमहीया। इस आख्यान के पाठ से ब्राह्मण वाग ऋषभ वाणी पर आधिपत्य प्राप्त करने वाले बन जाते हैं। क्षत्रिय भूमिपति पृथ्वी पर अधिपत्य प्राप्त करने वाले बन सकते हैं। वैश्य पुण्य फलम आर्थिक समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, तथा शूद्र महत्व महानता प्राप्त कर जाते हैं। तो श्री मुनि उन विशेष लाभों का वर्णन कर रहे हैं जो विशिष्ट वर्णों द्वारा इस आख्यान को पाठ करने पर प्राप्त किए जा सकते हैं। नवागंतुक इस रामायण का पाठ कर
वाणी पर आधिपत्य प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात वेद वेदांगों में पारंगत हो सकते हैं। क्षत्रिय चक्रवर्ती सम्राट बन सकते हैं। वैश्य वाणिज्य में आर्थिक समृद्धि में सफल हो सकते हैं। और शूद्र अपने समुदाय में सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं। और यदि इसे भक्ति के संदर्भ में देखा जाए तो वर्णाश्रम से परे इन सभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, भगवान कहते हैं भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 13 में, ये मेरे द्वारा वर्णाश्रम की व्यवस्था बनाए रखने के लिए है। इसलिए इनसे परे जाकर भक्ति करने के लिए जो उद्यत है वो भी इसमें अपने आप को समर्थवान बना सकते हैं। तो बालकांड अध्याय 1 सर्ग 1 रामायण सार यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगले सत्र में सत्र संख्या 9 में हम सभी आगे बढ़ेंगे अध्याय संख्या 2 से सर्ग 2, जिसमें हम सभी श्रवण करेंगे आगे के श्लोकों को। अभी के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत आवाज। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।